अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं मोहम्मद यासर कैनी और आप देख रहे हैं यासर कैनी एवरीथिंग, मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप है और हम तफसील से डिटेल से डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए यासर कैनी एवरीथिंग यूट्यूब के ऊपर और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको उसका लिंक मिल जाए। तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर एक पोर्शन ऐसा होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्पेशल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि किसी सब्सटेंस के स्पेशल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप कुड बी एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन, यानी स्पेशल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ्टन कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आर आल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ये सिंगल भी हो सकते हैं और बहुत सारे एटमों से मिलकर बन सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आज ये हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली कि आज हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद आप ये देखिए कि हमने इंडिकेट किया अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको मज़ीद हाईलाइट करेंगे। ठीक है, अल्केन्स के अंदर सी सिंगल बॉन्ड सी होता है, अल्कीन्स के अंदर सी डबल बॉन्ड होता है सी के साथ, और अल्काइंस के अंदर सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखिए अल्केन्स है। अल्केन के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये नाम के साथ ANE लगा हुआ है, दैट रिप्रेजेंट्स द ANE ऑफ अल्केन्स। ये बिल्कुल अल्केन्स के ANE के साथ है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक सिंबल है। और इसके अलावा इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अल्कीन्स है जी। अल्कीन्स के अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अंदर आप देखें ये जो ENE है, ये बेसिकली अल्कीन का ENE इसके साथ आता है, यानी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन वगैरह जहाँ पर लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, वहाँ का डबल बॉन्ड का नंबर मेंशन करना होता है कि किस कार्बन नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट ये हमारे पास अल्काइंस है। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें देखें YNE जो है अल्काइंस का, वो यहाँ पे इसमें आ गया है। ठीक है, इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इनके नाम के साथ YNE आता है और कम अज़ कम सबसे स्मॉल मेंबर इसका एटलीस्ट 2 कार्बन वाला होगा। नेक्स्ट ये हमारे पास अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आप ये देखें, ये आपके पास OH अल्कोहल है और ये अल्काइल ग्रुप R है। दिस इज अल्काइल ग्रुप R एंड दिस इज अल्कोहलिक ग्रुप OH। तो ROH बुनियादी तौर पर जो है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इनके नाम के साथ ओल लगता है। क्या लगता है? ओल। डाइओल, ट्राइओल अगर एक से ज़्यादा अल्कोहलिक ग्रुप हैं, ठीक है, और नाम के साथ ये ओल लगता है, ये यहाँ मेंशन हुआ है। ठीक है, ये देखें ये ओल्स के साथ यहाँ ये ओल्स लिखा हुआ है, यहाँ भी आएगा। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अल्कोहलिक ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है। अल्कोहलिक ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो ये 1 स्टार अल्कोहल होगी। अगर ये कार्बन एट द सेम टाइम 2 अदर कार्बन के साथ अटैच है तो दिस विल बी कॉल्ड एज 2 स्टार अल्कोहल और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। इसी तरह हम आगे अगर ये एक, अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल में ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है। ये देखिए अल्कोहलिक ग्रुप वाली जो कार्बन है दैट इज द प्राइमरी कार्बन। उसके बाद ये जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ OH ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसी तरह जो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल्स हैं, टर्शियरी अल्कोहल्स के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप जो है आप देखें वो इस कार्बन के साथ अटैच है और ये 3 स्टार कार्बन है या टर्शियरी कार्बन है, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की। अब एल्डिहाइड्स के अंदर आप सबसे पहले ये देखें कि इसमें R या H ये ऑप्शन होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। नाम के फार्मूले के साथ आल लगता है, इथेन आल, इथेन मतलब 2 कार्बन, आल एल्डिहाइड। बस आपने इतना याद रखना है कि जब ये चीज़ मौजूद हो, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगी हुई हो, ये जो ग्रुप होता है दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल।
दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप, ये दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के अगर इस तरफ H लग जाए और इस तरफ R या H लग जाए तो ये आपके पास एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। इसका सबसे छोटा मेंबर जो है वो मिथेनॉल है, ठीक है, एक कार्बन वाली एल्डिहाइड है। ये इथेनॉल है, ये दो कार्बन वाली एल्डिहाइड है। अगर ये भी हो सकता है यहाँ पर प्रॉपर इस तरह लगे, ये भी हो, तो ये इथेन डाइऑल होगा। क्या होगा? इथेन डाइऑल। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास आएगा, दैट इज द कीटोन्स। कीटोन्स के अंदर आप ये देखें, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल है और ये भी अल्काइल है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। और जब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद हों और दरमियान में कार्बोनाइल मौजूद हो तो दिस सिचुएशन इज नोन एज द, एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अ कीटोन। इसे कीटोन कहते हैं। नाम के आखिर में देखें आपके पास ये ONE लगा हुआ आखिर में, ठीक है, और यहाँ पर भी ONE है, ठीक है, कीटोन्स का। तो ये प्रोपेन ओन है, यहाँ पोजीशन मेंशन करनी होती है। प्रोपेन चूँकि 3 कार्बन वाले को कहते हैं, तो दिस इज वी हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ इट। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईस्टर्स हैं। ईस्टर्स में आप ये देखें, कार्बोनाइल की तरफ इधर यहाँ पे और यहाँ पे ये अल्काइल है, ये अल्काइल है और ये C डबल बॉन्ड O है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ O R और इधर भी R, ये ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? ये ईस्टर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्टर्स। तो आप इसमें देखें, इधर एक तरफ आपके पास R है, दूसरी तरफ भी R है, दरम्यान में कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये आपके पास कीटोन ईस्टर्स है। ईस्टर के नाम के साथ O8 लगता है। क्या लगता है? O8, ये इनके नाम की पहचान है, O8, ठीक है, ईस्टर। अब ये देखें 1 2 3 है, 3 कार्बन वाला, तो ये प्रोपेनोएट है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोपेनोएट। और प्रोबेबली 1 2 3, तो ये 2 प्रोपेनोएट है, ठीक है। इसी तरह इसकी पोजीशन को मेंशन करना ज़रूरी होगा। उसके बाद आगे चलिए जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, सबसे पहले ये होता है कि इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, ये आ गया आपके पास R और ये आ गया OH, ठीक है। इसमें यूँ होता है कि R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ये आपने इसकी पहचान याद रखनी है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ OH है, ये मुकम्मल तौर पर ये जो चीज़ होगी, ये निशानी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इस तरफ H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। ये बड़ा ही मशहूर किस्म का फंक्शनल ग्रुप है, इट इज़ वेरी फेमस। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, मसलन ये फार्मिक एसिड है, ये जो रेड एंट्स के स्टिंग के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि नाम इसका है फार्मिक एसिड, ये कॉमन नाम है। और मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ये ओइक एसिड साथ लगता है। ये देखें, ये ओइक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एसिड जो है ना, ये ओइक एसिड की सूरत में आ जाता है। तो ये लैटिन लैंग्वेज में चूंटियों को या रेड एंट्स को फॉर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिका। तो उनकी डिस्टिलेशन से ये एसिड हासिल होता था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। दैट इज अ कॉमन नेम, नॉट IUPAC नेम, दिस वन इज द IUPAC नेम ऑफ इट। ये इसका IUPAC नाम है, ठीक है। एक कार्बन वाला मिथेनोइक एसिड होगा, 2 वाला इथेनोइक होगा, 3 वाला प्रोपेनोइक होगा। इसी तरह डाइओइक एसिड भी हो सकता है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, दैट इज द इथेन डाइओइक एसिड, ये भी हो सकता है। जैसे दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ये इथेन डाइओइक एसिड है। इसे हम क्या कहेंगे? इथेन। देखें, इथेन 2 कार्बन वाली है, और डाइओइक एसिड मतलब ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो डाइओइक एसिड की मतलब से की वजह हम इसको यूँ कह रहे हैं कि ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें मौजूद हैं, ठीक है। इट इज़ अ डबल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। आगे चलिए जी। अच्छा, आगे हमारे पास ईथर है। ईथर, दे वर नॉट नेम्ड प्रीवियसली बाय द IUPAC सिस्टम, बट नाउ दे आर नेम्ड बाय द IUPAC सिस्टम। इसमें ये होता है कि अल्काइल ग्रुप ROR, ये ऑक्सीजन लिंक होता है बीच में, ठीक है। आप इन कार्बन्स को काउंट करते हैं, इसको कहते हैं अल्कायोक्सी ग्रुप। जैसे अल्कायोक्सी अल्केन है, जैसे ये देखें, ये इथॉक्सी है,
ठीक है। तो ये आपके पास जो ग्रुप होता है उसके साथ हम इसकी जो नॉमेनक्लेचर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये मिथॉक्सी इथेन इसे हम कहेंगे। एक ग्रुप को हम अल्काऑक्सी कह देते हैं, दूसरे को अल्केन कह देते हैं, ठीक है। और कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज इथाइल मिथाइल ईथर। देखें, दिस ग्रुप इज नोन एज इथाइल, ये इसका इथाइल है और ये मिथाइल है। तो दिस इज इथाइल, ये आ गया मिथाइल और ये आ गया ईथर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ईथर के बाद हम आगे जो मजीद बात करेंगे दैट इज अमाइंस। अमाइंस जो है इसमें NH2 ग्रुप मौजूद होता है। देखें ये NH2 ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज NH2 ग्रुप और अमाइन, ठीक है। ये प्राइमरी अमाइन भी हो सकता है। अगर अमाइन की नाइट्रोजन जो है ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है। और अगर ये नाइट्रोजन दो लगातार दूसरे ग्रुप से अटैच है तो ये सेकेंडरी अमाइन है। और अगर ये नाइट्रोजन एट द सेम टाइम 3 कार्बन से अटैच है तो ये टर्शरी अमाइन है। और अगर ये 4 से अटैच है, क्योंकि इसके पास एक लॉन पेयर भी होता है, तो ये क्वाटरनरी अमाइन होगी। क्या होगी? क्वाटरनरी अमाइन। अभी इसकी एग्जांपल आप आगे देखेंगे, ठीक है, अगर आप इसको प्रोसीड करें आगे की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप ये देखिए कि ये आपके सामने, ये देखिए ये प्राइमरी अमाइंस हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 1 कार्बन से अटैच है, ये सेकेंडरी अमाइन है, यहाँ नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है। और ये टर्शरी अमाइन है, यहाँ नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है। और ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे मिथाइल को, इस तरह इस तरह, तो ये क्वाटरनरी मिथाइल अमाइन है। ये इसे क्या कहते हैं? क्वाटरनरी अमाइंस। डन हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वो है दैट इज अमाइड, एसिड अमाइड। ये अल्काइल ग्रुप है और ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये अमाइन ग्रुप है। तो जब कार्बोनाइल ग्रुप इस तरह हो, R इस तरह हो, तो ये एसिड अमाइड होगा इस तरह, ठीक है जी। जैसे इथेन अमाइड है, ये अमाइड कहलाएगा। और ये आपके पास 2 कार्बन की वजह से इथेन अमाइड है, दैट्स वाई इसे हम एसिड अमाइड कहेंगे या सिर्फ अमाइड्स कहेंगे। अच्छा, आगे नेक्स्ट हेलो अल्केन्स हैं। ये देखें, ये हेलोजन्स हैं। हेलोजन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में X से रिप्रेजेंट किया जाता है। X स्टैंड फॉर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ठीक है। ये सब हेलोजन्स हैं। तो यहाँ पर ये हेलो अल्केन मतलब ये क्लोरोइथेन है, ये डाइक्लोरोइथेन भी हो सकती है, ट्राइक्लोरोइथेन भी हो सकती है, ठीक है। ब्रोमोइथेन भी हो सकती है अगर यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन का आइटम लगा हो, ठीक है। और फ्लोरोइथेन भी हो सकती है। जैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखते हैं, दे आर हेलो एल्केन्स, लाइक रेफ्रिजरेंट गैसेस के तौर पर जो यूज़ होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आइए। बहुत शुक्रिया बच्चों, आपका जो होमवर्क है वो ये है कि ये तमाम मैंने फंक्शन ग्रुप आपको दिए हैं, ठीक है। ये तमाम फंक्शन ग्रुप आपने जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, इनके 5-5 फार्मूले आपने बनाने हैं। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता देना है कि ये आपने मुकम्मल कर लिए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के ऊपर सर्च में जाइए और यासर कियानी एवरीथिंग लिखिए, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ आपको, यासिर KIANI यानी एवरीथिंग। तो इस पे बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको जब भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।